श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में जहाँ उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक श्री विष्णु सहस्रनाम जैसा लाभदायी स्तोत्र पहुँचे, एक एक घर के प्रत्येक सदस्य श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। जिनको नहीं आता वो सीख कर पाठ करें। पहले अशुद्ध रहेगा, त्रुटियां रहेंगी, धीरे धीरे शुद्धता से पाठ करने लगेंगे। जन जन तक ऐसे लोग जो धर्म के बारे में कम रुचि रखते हैं या धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, धर्म से होने वाले लाभों को नहीं जानते हैं, उन सभी को वैष्णव बनाना विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, श्री रामानुज संप्रदाय से जोड़ने के माध्यम से, किसी भी उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को वैष्णव बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी क्रम में आजकल हम एक दुर्लभ श्रृंखला चलाते हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में प्रकट हुए सभी श्लोकों के एक एक नामों का अर्थ, भावार्थ एवं सरल व्याख्या। श्रद्धालुजनों, देखने में सरल लगता है, किंतु किसी बात को नियमित रूप से करना बहुत कठिन होता है। ऐसा आपके जीवन में स्वयं होता होगा। आप कई प्रकार की पूजा का संकल्प लेते होंगे और महीने, 2 महीने, 3 महीने में छूट जाता होगा, किंतु पूज्य गुरु जी की कृपा से मेरे मन में इन सब बातों की शिथिलता नहीं रहती है। एकमात्र मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को वैष्णव बनाऊं। जब आप ये पुस्तक, जिसे देखकर मैं श्री विष्णु सहस्रनाम के अर्थों को आपको बताता हूँ, ये मात्र 15 रुपये की श्री गीता प्रेस गोरखपुर संस्थान से मिलती है। आप भी खरीद कर पढ़ सकते हैं, किंतु मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप किताब खरीद कर पाठ तो कर लेंगे, लेकिन अर्थों को पढ़ने की समस्या इसलिए रहेगी कि आपके पास समय नहीं रहता। बिरले यदि आप अर्थ पढ़ भी लेते हैं तो फिर स्मृति से हट जाता है। मोबाइल का एक ऐसा माध्यम है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के 48वें श्लोक का या 49वें श्लोक का, जैसे अभी 49वें श्लोक का अर्थ हम बताने जा रहे हैं, तो बड़े आराम से आपने खोला और आंख मूंद कर फ़ोन प्रारंभ कर दिया, सुनते सुनते सो गए। तो सोशल मीडिया के इस ज़माने में कोई भी धर्म गुरु या धर्म का प्रचार करने वाला यदि सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए एआई से पूछिए, सोशल मीडिया में प्रचार कीजिए, फेसबुक का उपयोग कीजिए, व्हाट्सएप का उपयोग कीजिए, बिना इसके काम नहीं चल सकता। ये आपके जेब में रहता है, गाड़ी में, बस में, प्लेन में, ऑफिस में आप इसे सुन सकते हैं। इसलिए मेरा ये सहज प्रयास है, जब तक आप नामों के अर्थ को भली भांति नहीं जानेंगे, तब तक श्री नामों में आपका प्रेम उस स्तर का उत्पन्न नहीं होता। नाम तो आप जपते हैं, लेकिन जब श्री नामों के अर्थों को जाने रहेंगे तो नाम जपते समय उसमें अधिक प्रीति होती है। इस उद्देश्य से इन कथाओं को अवश्य सुना करें। स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः। स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः। स्कंदः
स्वामी कार्तिकेय रूप, स्वामी कार्तिकेय रूप के लिए भगवान का नाम स्कंद पड़ा। स्कंदधरा, धर्म पथ को धारण करने वाले, धर्म की तरफ जो रास्ता जाता है उसे प्रभु धारण किए रहते हैं। उन रास्तों पर चलेंगे तो जगह जगह ईश्वर की आपको मदद मिलेगी। अर्थात कितना सुंदर नाम है भगवान का, स्कंदधरा, धर्म पथ को धारण करने वाले। भगवान धर्म को भी धारण करने वाले हैं, किंतु धर्म पथ को धारण करने वाले हमारे लिए अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम धर्म पथ की राह पर चलकर धर्म तक पहुंचते हैं। और धर्म पथ को चूंकि भगवान धारण किए रहते हैं, इसलिए अनेकों एक सहायता मिलती रहती। धुर्या, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले। अर्थात हम जीवों का जन्म किस कारण से होता है, उस मूल को भी भगवान धारण किए रहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिलेगा कि जानवर का शरीर मिलेगा, इन सब का भी निर्धारण स्वयं श्री भगवान करते हैं। वरदः, इच्छित फल देने वाले, भगवान का नाम वरदः है, अर्थात इच्छित फल देते हैं। इनकी आराधना करते रहिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित पाठ करते रहिए, मन में जो इच्छा है वो अपने आप पूर्ण होती रहेगी। ये निजी अनुभव है। वायु वाहना, सारे वायु भेदों को चलाने वाले। ये जितनी वायु चलती दिखती है, भगवान इसके वाहन है। वासुदेवा, बहुत प्रचलित नाम है भगवान का, भगवान वासुदेव। समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले दिव्य स्वरूप। समस्त प्राणियों को, अर्थात हम समस्त प्राणी भगवान के हृदय में बसे हैं और भगवान हमारे हृदय में बसे हैं। इसलिए हमें भगवान को खोजने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के हृदय में हम हैं, भगवान हमारे हृदय में हैं। अर्थात जहाँ है उसी स्थान पर श्री विष्णु सहस्रनाम में प्रकट हुए दिव्य 1000 नामों की स्तुति करते रहिए। भगवान की सेवा भी होती रहेगी, भगवान से साक्षात्कार भी हो जाएगा। बृहद भानु, महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले। महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य रूप का नाम भगवान बृहद भानु है। आदिदेवा, सबके आदि कारण देव, हम सबके देवताओं के, देवियों की, सबके आदि कारण देव, इसलिए आदिदेव नाम है। पुरंदरः, असुरों के नगरों का ध्वंस करने वाले, लंका जलाए, कंस की राजधानी मथुरा जलाए। मथुरा पूरी नहीं चली, कंस के राज्य जला। और न जाने कितने असुर, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ऐसे ऐसे असुर जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता था, भगवान अवतार लेकर उनको जलाए। इसलिए पुरंदरः नाम पड़ा। जय श्री राधे।